ना चाहते हुए भी वही एक पर्सन आपके दिमाग में घूमते रहता है। चाहे आप लाख कोशिश कर ले उसे भूलने की, आप भूल नहीं पाते हैं, बल्कि और ज़्यादा उसी की यादें आती हैं। आप रोते हैं, खाना नहीं खाते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं। आप ना सोचते हुए भी उसी को सोचते रहते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं अब उसके बारे में नहीं सोचूंगा या नहीं सोचूंगी, और कहीं ना कहीं आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। चाहे अच्छा सोच रहे हैं, चाहे बुरा सोच रहे हैं, लेकिन अगर कुछ माइंड में चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन, और लगातार ऐसा हो रहा है। ऐसी ऐसी कितनी सारी वीडियोस देख रहे हैं, आपको सारे संकेत भी समझ आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। आप हमेशा कन्फ्यूज़न में रह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके सपनों में सोते जागते उठते बैठते हर जगह सिर्फ एक ही इंसान की यादें। आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे तो इस टॉपिक पर मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप चाहें तो उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। लेकिन इस वीडियो में कुछ अलग चीज़ें बताने वाली हूँ ताकि आप इस चीज़ से बाहर निकल पाएँ और जिसको आप मिस कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में वापस आ पाए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर एक ही इंसान आपके दिमाग में 24 आवर्स चल रहा है तो उसका रीज़न क्या है और किस तरह से आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है और कैसे उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस लाना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बट आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसे ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप वीडियो को वॉच कर पाएँ। क्यों एक ही पर्सन आपके माइंड में हमेशा चल रहा है? चलने की तो छोड़ दीजिए, हमेशा एक ही पर्सन आपके माइंड में बैठा रहता है। एक इंसान की यादों के तले आप ऐसे दब चुके हैं कि आपको हमेशा भारी फील होता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने बहुत बड़ा कोई बोझ उठा लिया है। हमेशा ऐसा लगता है कि इस बोझ तले आप इतने दब चुके हैं कि चाह के भी इस बोझ को आप उतार नहीं पा रहे हैं। आपका मन हमेशा भरा रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी की वजह से हो रहा है गाइस। जी हाँ, मैंने बहुत सारे संकेत भी बताए हैं इससे पहले वाली वीडियोस में कि अगर कोई इतना ज़्यादा आपको याद आ रहा है, मतलब ये है कि सामने वाला बंदा भी आपको उतना ही मिस कर रहा है या उतना ही मिस कर रही है, और ये 100% सच है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो आप खुद से कर रहे हैं और उसकी वजह से ये रिलेशनशिप और ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा यादें आ रही हैं ना, संकेत मिल रहे हैं हर जगह उसी पर्सन के नाम, हर जगह उसके चर्चे, हर जगह उसके फेवरेट सॉन्ग, हर जगह उसके नंबर से रिलेटेड नंबर, या हर जगह उसकी फेवरेट चीज़ें आपको दिख रही हैं। हर जगह आपको ऐसा लगता है कि वो खड़ा है, या आप किसी से बात करते हैं तो उसकी बातें मैच करने लगते हैं कि ऐसे तो वो भी बोलता था या वो भी बोलती थी। आप दूसरों के चेहरे में उसका चेहरा ढूंढने लगते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो सही है, लेकिन जो गलत है वो ये है कि आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव चीज़ों को जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 आवर्स काम करते रहता है, चाहे आप सो रहे हैं चाहे आप जग रहे हैं। अगर आप सो रहे हैं तो वो ज़्यादा वर्क करता है। वो कैसे? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ लीजिए कि एक ही हैं, क्योंकि जो आकर्षित होता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड आकर्षित करता है। कॉन्शियस माइंड सिर्फ देखता है, सुनता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसे रिप्रोग्राम करता है और मैनिफेस्ट करता है आपकी लाइफ में। अब जब आप किसी के बारे में 24/7 सोच ही रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि आप इतने टाइम उसके बारे में पॉजिटिव ही सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं।
अगर आप यस भी बोलेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं। और सबसे पहली बात, आप सोच किसके बारे में रहे हैं? अगर आप इतना सोच रहे हैं मतलब आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, और अगर आप इतना सोच रहे हैं तो आप उस प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप उस प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उस प्रॉब्लम को इतना सोच रहे हैं कि वो मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आप दोनों की फाइट हुई होगी 2 महीने पहले। ठीक, उस वक्त से आप सोच क्या रहे हैं? आप भले ही उसके बारे में अच्छा भी सोचते होंगे, लेकिन ज़्यादा वक्त आप क्या सोचते हैं कि उसने कैसे मुझे ऐसा बोला, उसने कैसे मुझे छोड़ा, उसने कैसे मुझे गाली दे दी, उसने कैसे मुझे धोखा दे दिया, उसने कैसे मुझे इस रिश्ते में लाया, उसने कैसे मुझे धोखा दिया। अब आप बताइए, जब आप इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, आप लोग बोलेंगे कि यस मैम उसने ऐसा किया है इसीलिए तो सोच रहे हैं। जी हाँ, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो आप सोचते हैं वही आप मैनिफेस्ट करते हैं। तो आप दिन भर क्या सोच रहे हैं कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया, अगर एक बार लाइफ में आ जाए तो मैं भी उसे सबक सिखा दूंगा या सबक सिखा दूंगी। यकीन मानिए, अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ आप परेशान होंगे, पहले से भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। अब इस परेशानी का हल कैसे मिलेगा आपको? तो जो आप इतना नेगेटिव सोच रहे हैं ना, लास्ट फाइट के बारे में सोच रहे हैं, जो बेइज्जती हुई उसके बारे में, जो गालियाँ पड़ी या धोखे मिले हैं, जो भी इतने सारे वादे किए, सारा ट्रस्ट तोड़ा, जिन नेगेटिव चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं, आप अब भी एक डायरी या एक कॉपी लाइए और ब्लैक कलर का पेन लाइए। जितने भी प्रॉब्लम है, गालियाँ दी लिखिए, मारा वो भी लिखिए, धोखा दिया, सारे नेगेटिव चीज़ों को लिखिए और गिनती कीजिए कितनी नेगेटिव चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों को ब्लैक कलर के पेन से लिखिए और कैंडल से, लाइटर से, जिससे भी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो उस चीज़ से इसे जलाइए एक प्लेट में और फेंक दीजिए, फूंक मार के उड़ा दीजिए और महसूस कीजिए कि आपकी ये जो भी प्रॉब्लम्स है ये आपकी लाइफ से दूर हो चुकी है। इसे कब तक करना है और सबसे इम्पोर्टेंट कि कितनी बार करना है? तो शुरू आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे हैं अभी, तो आप दिन भर में जितना बार दिल चाहे उतना बार कीजिए ताकि आपको पॉजिटिव फील होने लगे। इसके बावजूद भी अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पहले तो कोशिश कीजिए कि ना आए। ऐसा नहीं है कि हमारे वश में नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो जब भी नेगेटिव चीज़ें याद आने लगे तो उस जगह से उठ जाइए जहाँ पर आप बैठे हैं या खड़े हैं, आपको सिर्फ नेगेटिव मेमोरीज ही याद आ रही हैं। तो आप एक कांच का ग्लास उठाइए, उसमें पानी लीजिए और अफर्मेशन बोलिए, मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरा रिलेशनशिप बहुत स्मूथ है, बहुत प्यारा है। और उस पानी को देखते हुए प्यार से पी जाइए। धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन दिखेगा ना कि आपने यकीन नहीं किया होगा कि इस रिलेशनशिप से तो मुझे अब कोई उम्मीद ही नहीं थी, ये चमत्कार कैसे हुआ। तो ये दोनों चीज़ें कीजिए। फिर भी नेगेटिव थॉट आए तो जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, कैंसिल 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 चैंट कीजिए। कम से कम 28 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार कर सकते हैं, 45 बार कर सकते हैं, लेकिन कीजिए। ऐसे रो रो के याद करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। आप और नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो उस पर्सन के पास, और वो पर्सन भी आपकी इतनी नेगेटिव एनर्जी से परेशान हो रहा है। आप भले ही उससे बात नहीं कर रहे हो, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन एनर्जी जब जा रही है उसके पास तो वो नेगेटिव जा रही है, तो वो सामने वाला पर्सन चाह के भी आपके पास नहीं आ पाएगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। तो आज से, अभी से करना शुरू कीजिए। जितने भी संकेत मिल रहे हैं वो 100% सही होते हैं कि वो पर्सन आपको मिस कर रहा है, इसीलिए सारे साइन मिल रहे हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, और वो एक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए आपकी लाइफ में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं इस रिलेशनशिप से लेके। तो अभी एक्शन लीजिए और अपने रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में फिर से अट्रैक्ट कीजिए। अगर आप इसका पार्ट 2 वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कौन कौन से संकेत मिलते हैं ये जानना चाहते हैं तो पहले से बहुत सारी वीडियोस हैं, तो एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट इसके स्क्रीन पे डाल दूँगी, तो ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सारी चीज़ों को विस्तार से नहीं जानोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और आप गलत कैसे हो, क्योंकि सामने वाले ने सब कुछ गलत करा है। तो चेक कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में, ऐसे स्टक मत रहिए।
इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए skyWings222 और अपनी आवाज़ में अपने सवाल भेजिए, आपको क्विक आंसर मिलेंगे। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।